कि सांप को दूध, प्रश्न किया है, सांप को दूध अच्छा, कृतघ्नि को ज्ञान, विज्ञान की शिक्षा और भी भयंकर। सतगुरु हमें कहते हैं कि सांप को दूध पिलाते हैं तो वो भी अच्छा है। शायद सांप है, दूध पिलाने वाले को ना काटे, तो सांप भी कहा सतगुरु ने कि अच्छा है। कृतघ्नि से, जो कृतघ्नि है यानी कृतघ्नि वो जो सब कुछ पाकर भी कृतज्ञ ना हो, यानी आभारी ना हो, थैंकफुल ना हो किसी के प्रति, वो कृतघ्नि। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हम सब कुछ पाकर भी ईश्वर के लिए थैंकफुल ना हो, बल्कि ईश्वर को उलाहना ही देते रहे, तो वो है कृतघ्नि। तो संत की शरण में बैठकर संत से भाव पाया है, प्रेम पाया है, सब कुछ पाने के बाद भी हम उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते कि तुमने हमें इतना कुछ दिया है, हम तो इस लायक भी ना थे, हमारी तो कोई पात्रता भी नहीं थी, पात्रता भी तुमने ही बनाई है। तो इस भाव की बजाय हमारे भीतर में सब कुछ हमने पाया और पाकर फिर हमारे अंदर में अभिमान आ जाए कि हमें इतना कुछ आता है, तो वो अभिमान बढ़ जाए और भगवान की देन को हम भुला दें, तो उसे सतगुरु ने कहा कि उससे अच्छा तो सांप ही है, जो दूध पिलाने वाले को हो सकता है डसे नहीं। तो ऐसे ही संत ने हमें दूध पिलाया है अपनी वाणी से, अपने प्रेम से, हमारा पोषण किया है, हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं संत, हमारी चेतना जगा रहे हैं संत। हम सोते हैं और वो जागता है हमारा ध्यान रखने के लिए। हमारे रास्ते के कांटे संत उभारते हैं अपने हाथों से। इतना सब कुछ संत हमारे लिए करते हैं और हम उन्हीं के सामने ही कृतघ्नि बनते हैं, यानी उन्होंने जो किया उसके प्रति हम नतमस्तक नहीं होते, शुक्रिया नहीं करते उसके लिए। तो संत हमें यही बताते हैं कि कृतघ्नि को ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा और भी भयंकर, यानी जिसके भीतर में कृतज्ञता का भाव नहीं है, उसे अगर ज्ञान दिया जाए तो उसके अंदर में ज्ञान का अभिमान ही बढ़ता है। उसे विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो भी उसके अंदर में अभिमान बढ़ता है, यानी अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों का ज्ञान पाकर कृतघ्नि है वो अभिमानी हो जाता है और वो दूसरों का अहित ही करने लगता है। इसलिए संत ने उसे सांप से भी अधिक भयंकर बताया है। तो संत ने कहा कि कृतघ्नि से हमेशा बचकर ही चलना श्रेष्ठकर है, और कृतज्ञ जो होता है
यानी जिसने पाया परमात्मा से, वो हर पल थैंकफुल रहता है कि तुमने हमारे लिए इतना किया। तो वो कृतज्ञ जो है परमात्मा के प्रति, उसने जो कुछ भी पाया है उसे वो अपना नहीं कहता, वो यही कहता है कि मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है, और वो जो पाता है वो सबको बांटता भी है। आनंद पाया, आनंद लुटाता है, भाव पाता है तो भाव देता है, प्रेम पाया है तो प्रेम देता है, शांति पाई है तो शांति देता है सबको। तो दोनों में कितना अंतर है। इसलिए संत यही चाहते हैं कि हमने थोड़ा सा भी किसी से भी कुछ भी पाया है तो हम उसके प्रति थैंकफुल हो, क्योंकि जिसके प्रति हम थैंकफुल होते हैं वो ही हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। परमात्मा ने हमें भाव दिया है, अपनी शरण में ली है, हम उनके प्रति थैंकफुल हों तो उनका दिल और बिछ जाता है हमें और देने के लिए। और हम स्थूल में ही देखें कि हम किसी को कुछ देते हैं और फिर वो हमें चार सुना कर जाता है, तो हमारे दिल के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं कि इसको इतना दिया फिर भी ये चार सुना रहा है, इसको कदर नहीं है दिए हुए की, तो हमारे दिल के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा तो दया करते ही हैं, वो तो देते ही हैं, लेकिन जो कृतज्ञ होता है परमात्मा के लिए, उसका जीवन भरता चला जाता है। हरिओम।